ताल ठोक के आप देख रहे हैं क्या ईमानदार राजनीति से रिटायर हो गए अरविंद केजरीवाल। एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं। हमने उनको न्योता भेजा था इस कार्यक्रम का, लेकिन उन्होंने अपने प्रवक्ता को कार्यक्रम में, इस चर्चा में, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए नहीं भेजा है। टी.आर. रामचंद्रन साहब, क्या अरविंद केजरीवाल ने बेंचमार्क अपने लिए खुद ही इतना बड़ा कर दिया था जिसको वो फॉलो नहीं कर पाए, या फिर वो थे ही ऐसे लोग पहचान नहीं पाए? देखिए, एक तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को एक बहुत हाई पेडेस्टल पे उठा के रख दिया, और जब उनकी रिलेशनशिप बाबा से टूटी तो मेरे ख्याल में वहीं पर बात साफ होगी कि ये आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। इनका सिर्फ लक्ष्य ये था कि वो आम आदमी पार्टी बनाए, उसकी लीडरशिप संभाले और किसी ना किसी तरह दिल्ली को निशाना बनाए। वहाँ तक तो उनकी स्कीम बिल्कुल ठीक चली कि वो बन जाएंगे। 6 महीने पहले आपको भी मालूम है पंजाब की स्थिति ये थी कि आप किसी से भी पंजाब में बात कर लें, वो कह रहा था कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल यहाँ पर अपना गढ़ जमा रहा है और 80 सीट देने को तैयार थे। मेरे ख्याल में उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया और माझा जैसे प्रोविंस में जैसे इन्होंने अपनी तीर चलाई, वहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ और ये बिल्कुल ही पंजाब में कहीं नहीं पहुँच पाए। अब दिल्ली में भी इनकी स्थिति यही रहेगी। मेरा मानना ये है रोज जी कि शायद उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो सीटें की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो शायद उनको ना मिले। बट आखिरकार इनको एक सबक गोवा से तो सीखना ही चाहिए। पंजाब तो इनको सबक सिखा दिया, पर गोवा में अब भी उनको सबक नहीं, वो अभी भी सोचते हैं कि अगर और थोड़ा ट्राई करते तो शायद सरकार गोवा में बना लेते। मेरा मानना ये है कि इनकी जो रियल छवि है अब बाहर निकल के आई है, एंड ही इज अ रन ऑफ द मिल पॉलिटिशियन। इनमें कोई अलग सी बात सर, नहीं लेकिन है। जिस पार्टी की गोवा की 40 में से 38 सीटों पे जमानत जब्त हो जाती हो, 40 में से 38 देना 39 39 पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। नहीं 40 भी उतारे। एक बार चेक करना। हाँ, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, चलिए। वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में जाके चुनौती देंगे। क्या आपको लगता है वो इस स्थिति में है? देखिए, जब तक आप जोर जोर से बात नहीं करोगे कि हम इस स्थिति में है, कोई आपको सुनेगा ही नहीं। और जो स्थिति इस वक्त गुजरात में है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर ये कोई मेजर डेंट कर पाएंगे। ठीक है। हरिशंकर जी, कभी कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, कभी कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है। सी टीम के तौर पर दिल्ली की जनता ने मान्यता दे दी, लेकिन बाकी जगह कहीं उनको मान्यता मिली नहीं। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस पर तो थोड़ी रोशनी डालें, इसको तो क्लियर करें किसकी बी टीम है? नहीं, ये तो मैं समझता हूं कि ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस की बी टीम है या किसी पार्टी की बी टीम है। ये तो केजरीवाल जी का तो अपना ही कॉन्सेप्ट है काम करने का, अपना ही तरीका काम करने का, जिसके कारण से आज दिल्ली बदहाल हो गई है, दिल्ली परेशान हो गई है, जिसके कारण से आज केजरीवाल जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें कि ये लगे कि कहीं पर भी राजनीति के जो स्थापित आयाम है, स्थापित आदर्श हैं, उसके नज़दीक भी केजरीवाल जी कहीं जा रहे हैं। वो तो भ्रष्टा, वो तो ईमानदारी को और अपने आदर्शों को सत्तू की तरह घोल कर पी गए हैं। राहुल सिन्हा, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ? केजरीवाल जी ने कोई भी ऐसा रोहित, मेरा सवाल सीधा नुपुर शर्मा से है। नुपुर शर्मा ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, लेकिन मेरा जो सवाल नुपुर शर्मा से वो ये है कि आप क्या सिर्फ आरोप लगाएंगी? आपके पास पॉज बटन नहीं तो क्या सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास भी पॉज बटन नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर लगाम लगा सके? आधे से ज़्यादा एजेंसीज आपके पास हैं दिल्ली में, उसके बावजूद आपकी तरफ से क्या हो रहा है? ये दस्तावेज आपके सामने रखे हुए हैं और ये चीज़ें 3 दिन 4 दिन से सबके सामने है। आपकी सरकार ने क्या किया? ये जो फीडबैक यूनिट की आप जो बात कर रहे हैं, पहली बार सुर्खियों में नहीं आया, इसके पहले भी एक बार न्यूज आ चुकी है और अब तो आप कह ही रहे हैं सीबीआई जांच कर रही है। हम माफी चाहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पे कानूनी व्यवस्था से ही सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूछताछ भी होनी चाहिए। कब तक होगी नुपुर जी? मैं राहुल जी कहना चाहूंगी, फीडबैक पे सवाल कितना टाइम लगेगा? सत्येंद्र जैन पे सवाल, मैं उनके ऊपर भी सवाल मैं बोल रही हूँ, आप सुनिए। एमसीडी इलेक्शन उसके बाद सब खत्म? नहीं, आप सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? जब उनके जो 2 हवाला में जो पकड़े गए हैं, उन्होंने नाम लिया है, ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा पे शिकंजा कसा जा रहा था। उसका भी जवाब देती हूँ। और आज सबको पता है कि कितना पकड़े गए या कितने केस दर्ज हुए उनके। अब यही तो ये पता, यही मार खा गई इंडिया। फुल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट।
सबसे पहली बात, जो बंसल और मिश्रा ने सत्येंद्र जैन का नाम लिया है, उनकी पूछताछ में जो नाम आया है उसकी पूरी पूछताछ जारी है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा जारी है। सर, वो किसके अंडर आती है बताइए मुझे। फुल नॉलेज की बात मत कीजिए राहुल जी, मेरी नुपुर जी, फुल नॉलेज की बात मत कीजिए। फुल नॉलेज में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, उनके एफिडेविट्स हम लोगों के पास में है, उनके बयान पूरी तरीके से दर्ज हो चुके हैं, एजेंसीज के पास ये पुख्ता सबूत है कि सत्येंद्र जैन ने ये काम किया। अब इसके बाद आप ये सुनवाई कब तक चलवाएंगे, कब तक इंतजार करेंगे इस सुनवाई का? सुन तो लीजिए राहुल जी, सुन तो लीजिए, क्योंकि ये जस्टिस ढींगरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी केस में मैं भी वकील हूं, मैं आपको बता सकती हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट साफ बाहर आ गई थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के इस पे स्टे ऑर्डर लगा रखा है चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में से। वो केस अभी चल रहा है फिलहाल और दोबारा लगेगा अप्रैल 26 को। मैं आपको बता रही हूं, जिसमें साफ जितने भी इनकी काली करतूतें थी, जिसमें लैंड यूज चेंज कैसे किया है, लैंड कैसे दिया गया, एक्विजिशन ऑफ लैंड कैसे हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लैंड उस टाइम कंट्रोल करते थे, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और रॉबर्ट वाड्रा को कैसे लैंड दिया गया है, वो सब कुछ जस्टिस ढींगरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी में है। लेकिन हुड्डा साहब आके अब अपने दमाद जी आप रॉबर्ट वाड्रा की आड़ में सत्येंद्र जैन को बचा रही है। नहीं बचा रही। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल नहीं बचा रही। आम आदमी के भ्रष्टाचार में और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार में इतना फर्क क्यों है? सत्येंद्र जैन विधायक ना होते, आम आदमी पार्टी के मंत्री ना होते दिल्ली की सरकार में, क्या इतने आरोपों के बाद वो बाहर खुले होते? जब तक के, देखिए, आई एम सॉरी बट आई हैव टू रिमाइंड यू ऑफ दिस, कि जब तक के एविडेंस पूरा कोरॉबरेट करके डायरेक्टली कौन से एविडेंस अब आपको चाहिए? अब आप वो बात कर रही हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, अब आप भी वही बात कर रही हैं। क्या इन सबूतों के अलावा भी अब आपको कुछ और चीजें चाहिए? तो मैं जवाब कैसे दूं? राहुल जी, आपको सुनना पड़ेगा। रियलिटी यही है कि सीआरपीसी के तहत, हमारे कानूनी प्रोसीजर के तहत, जब तक के डायरेक्टली पॉइंटेड एविडेंस नहीं आता कि इनके ही दस्तखत के अंदर ये पैसा यहां से वहां गया है, इनफ एविडेंस हैज टू बी एड्यूस्ड बिफोर एन अरेस्ट कैन बी मेड। आई एम सॉरी, आई एम आल्सो अ लॉयर। ये लोकतंत्र है। तो मैं एक चीज समझ लूं, और अभी जब तक पूरा एविडेंस कलेक्ट होगा, देखिए एक बात सुनिए, राजेंद्र कुमार के ऊपर 2015 दिसंबर में ये पूरा का पूरा मामला आया था, लेकिन उनके ऊपर बहुत डायरेक्ट आरोप थे। उसके बाद चार्जशीट भी फाइल होने में 13 महीने लग गए। जो कानूनी प्रोसीजर है वो टाइम लेता है और वो टाइम लेगा, उसमें हम बीच में उछल के जबरदस्ती किसी को कुछ कह नहीं सकते। हम एक फ्री कंट्री है। केजरीवाल जी सोचते नहीं किसी को गाली देने से पहले, लेकिन हम सोच विचार करके कानूनी तौर तरीके से चलने वाले लोग हैं। पक्की नेता हो गए हैं, पहले तो इसकी बधाई ले लीजिए। दूसरी बात, टी आर रामचंद्रन, सवाल मेरा ये है कि इसका मतलब हम मुद्दों को अलग अलग मौकों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से जिंदा रख के रहना चाहते हैं, और क्योंकि ये करप्शन का चार्ज अगर आपके ऊपर हो जाता तो आप यहां नहीं बैठ पाते। बात ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो सही है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक दल अपने पास रखनी चाहती हैं ताकि ऑपरचून मूवमेंट जब आएगा तब उठाएंगे। ये कोई नई बात तो है नहीं रोहित जी, आपने भी देखा है, मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से कि जब से राजनीतिक दलें बनी हैं और जब से हम फ्री हुए हैं यही चीज़ चलता आ रहा है। अब ये एक रिफाइंड मैनर से किया जा रहा है, बट आखिरकार बात ये है कि जिस तरीके से आपने अपने आप केजरीवाल जी ने प्रोजेक्ट किया कि इज़ होलियर देन दाउ, कि ये जितने पॉलिटिशियन हैं सब करप्ट हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानता, सब अलग तरीके से हैं, सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं काम, अब उसमें वो खुद फंस गए हैं। अब बात यह है कि क्या लोगों में वही विश्वास केजरीवाल साहब पे है कि नहीं, खासकर दिल्ली के लोगों ने। आपने कुछ देर पहले एक क्लिप चलाया जहां पर ज़्यादातर लोग केजरीवाल को ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर शहरों में कुछ नहीं हुआ। किसी म्यूनसिपैलिटी में जाके देख लीजिए क्या कुछ वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है। बड़ी ज़ोर शोर से इन्होंने बात भी की है कि इनके जो क्लिनिक्स हैं ये म्यूनसिपल यूनिट्स में, मैं 2 क्लिनिक में खुद गया था और मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जगह मुझे एक डॉक्टर मिला और एक दूसरी जगह मुझे एक कंपाउंडर जैसे आदमी मिला, और वहाँ पर एक औरत या आदमी या बच्चा नहीं था टू बी अटेंडेड टू। बाकी जगहों पे लोगों ने मुझसे कहा है कि नहीं, सब जगह ऐसे नहीं है, कई जगहों पे बड़ा अच्छा काम भी हो रहा है। बट आप इतने वायदे कर देते हैं और फिर अपने आप ही कहते हैं कि हमने ये पूरे कर दिए। कहाँ पूरे हुए हैं ये तो बताइए। और आप और वायदे करने को तैयार हैं और जगह पर लड़ने को तैयार हैं। मेरे ख्याल में जो इनको सबक सीखना चाहिए गोवा से या पंजाब से, ये अभी तक उसको सीख नहीं पाएंगे, पर उनको गुजरात ज़रूर जाने दीजिए, वहाँ से जो संदेश निकलेगा वो बहुत ही अलग होगा। मैं वो सहरावत साहब से पूछता हूँ कि वो सीख लिया उन्होंने सबक के नहीं सीख लिया। वैसे हमारे एक दर्शक हैं स्वराज श्रीवास्तव,
वो लिख रहे हैं नूपुर शर्मा भी अब वैसे ही डिफेंड कर रही हैं जैसे केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद शीला दीक्षित के मुद्दे पे खुद को डिफेंड करती है। नॉट एट ऑल। ठीक है, मैं एक नहीं सौदाना थी, इसकी गिरोही मैंने थी। सवाल नहीं उठाया, मैंने केवल आपको कमेंट पढ़ के बताया जो दर्शक की राय है। लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ इस पे, बोल लीजिए कि आई एम सॉरी, मतलब देखिए फर्क समझिए, हमने कभी नहीं कहा हमारे पास 370 पेज है किसी के पास किसी के भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर। और जैसे ही चुनाव जीत लिए गए तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जब पूछा था कि आपके पास सबूत है, आपने क्या एफआईआर दर्ज करी, तो क्या बात की मिस्टर केजरीवाल ने पहली बार जब सरकार बनाई थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है अगर सबूत तो हमें दिखा दे। फर्क ये है कि हम पहले से नहीं चिल्ला रहे, हमने अपने काम जो हम प्रॉमिस करते हैं वो होंगे। जिस दिन हमारे को 350, 400 या 100 पेज के भी सबूत मिल जाएंगे कड़े, मैं आपको इतना पक्का यकीन दिलाती हूँ, जैसे राजेंद्र कुमार के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई है वैसे ही सत्येंद्र जैन के ऊपर भी होगी। काम होगा तो काम खुद ब खुद बोल लेगा। लेकिन देवेंद्र सेहरावत, बोलने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र सेहरावत, लास्ट सवाल है मेरा, क्या गुजरात और क्या पंजाब और गोवा से आम आदमी पार्टी ने कोई सीख ली है, या फिर पंजाब के बाद उनका हौसला बुलंद है कि हमने यहां इतनी सीटें जीत ली, गुजरात में भी हम आ ही जाएंगे? मैंने पंजाब से पहले भी कहा था कि जो है सच्चाई पर जो थोड़ा सा ध्यान रखिए। केजरीवाल जी को मैं बार बार जो है सलाह देता रहता हूँ, और अभी भी मैंने उनको एक सलाह दी थी कि बदला है वक्त, दिल्ली में भी कहीं जो है जमानत ना हो जाए जब्त। परंतु जो है केजरीवाल जी की बात यही कही जा सकती है कि उम्र भर गालिब भूल एक करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वह आईना साफ करता रहा। तो जो है वो समझते हैं नहीं बात, अपनी जो है धुन में लगे रहते हैं। कितना भी समझाने की कोशिश करें, 4-5 मित्रों की मंडली बना रखी है, सलाहकार नहीं, उनको सहमतिकार चाहिए। और इसलिए पार्टी को जो है दिन प्रतिदिन इस तरह की क्षति होती जा रही है। चलिए, आपने आखिरी लाइन में जो बात कही कि सलाहकार नहीं, उनको सहमतिकार चाहिए, हमें लगता है वो बड़ी बात है, क्योंकि आज भी हम लगातार सवाल करते रहे, आम आदमी पार्टी ने कोई अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, अपना नेता नहीं भेजा इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो सवालों के जवाब देने में शायद यकीन रखते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।